बच्चों, आपको परमात्मा की अमर कथा, अमर महिमा, सच्चा ज्ञान और सच्ची भक्ति प्राप्त है। इसको सामान्य बात ना समझो। और आप सामान्य आत्मा नहीं हो। लख बर सूरा जूद ही लख बर सामद दे, लख बर की जहान में तब सतगुरु सुना दे। और परमात्मा की दूसरी रजा ये है कि गरीब गोता मारू स्वर्ग में जा पेटो पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। देखो आपको परमात्मा ने कैसे खोज लिया। ये अपना पिता है, ये अपना सच्चा हमदर्द है। तो बाकी यह संसार के जितने भी परिवार है, नाते रिश्ते हैं, ये हमने अस्थाई अपना या जीने के लिए रास्ता निकाल रखा है कि थोड़ा सा ठीक ये उस समय व्यतीत हो जा। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको सुनकर बड़ा दुख होता है। इस लोक का कोई भी ऐसा नाता हमारा साथ सदा नहीं देगा। अगर हम माता पिता को अपना समझते हैं, वो भी कभी भी हमारा साथ छोड़ सकते हैं। क्योंकि जिस लोक में जहां मृत्यु है, वह हम किसको साथी माने कि हमारे साथ रह जाएगा। तो हम उनको अपना तो मानते हैं और मानना चाहिए कि हमारे साथ रह रहे हैं, और प्रेम अपने आप हो जाता है। लेकिन इतना ध्यान जरूर रखना कि कभी भी यहां से जाना हो जाएगा। और सब हम नो सेट हो रहे हैं कि अभी नहीं मरेंगे, अभी तो उम्र छोटी है, अभी तो 30 वर्ष के हुए हैं, 40 के हुए हैं, 50, 60, 70, 80, 90 के हो लिए, वो भी न सोचे अभी नहीं मरेंगे। चलो, जब भी मालिक की दया होगी वह तो अलग बात है, परंतु इसका न्यों नहीं पता हो कद जा। इस डर को याद रखोगे तो आप भक्ति कर पाओगे, नहीं तो भक्ति नहीं बनेगी, मोक्ष वाली नहीं बनेगी। सामान्य भक्ति कर रहे हो, इसका फल तो इतना दे देगा, आपको संसार में न्यारा टाल देगा, इतना सुख देगा, इतनी संपत्ति दे देगा। लेकिन वह संपत्ति काम क्या होगी बताओ। जैसे अब्राहिम सुल्तान अदम के कितने ठाठ थे, राजा था, उसको उस संपत्ति जो उसके गले पड़ रही थी, उसकी जान का झाड़ बन गई थी, उसके जीवन को नष्ट कर देता वो ठाठ बाट, उससे मुश्किल से निकाला उस दलदल से। तो बच्चों, थोड़ा सा हर पहलू पर ध्यान दो। गरीब देही को सतगुरु कहे, यो सब धुंधर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं जिसको सतगुरु जान। के शरीर सतगुरु नहीं है, इस शरीर के अंदर जो महान आत्मा है वो सतगुरु है। चार दाग आवे नहीं, वो मरता नहीं। गरीब दादू का पिंजर पड़ा और नानक की दे, इनमें सतगुरु को निशा हमको बड़ा संदेह। के दादू जी की मृत्यु हुई और नानक जी की भी हुई, तो फिर कहते ये शरीर कुछ नहीं है, ये तो एक कर्म बनाने के लिए दिया गया है, भक्ति करके मुक्ति पाने के लिए मिट्टी दी है, एक खेत दिया है, इसमें जो अच्छी तरह ठीक व्यवहार करके इससे सोना उपजा लो, मोक्ष प्राप्त करो। फिर कहते हैं कोई बात नहीं, शरीर गया तो गया, शरीर तो जाएगा। गरीब खोड़ पड़ी तो क्या हुआ, झूठी सब पटीट, पंछी उड़ा आकाश को, चलते कर गया बीट। देखो, इस ज्ञान से आपके हृदय में एक दिन ऐसा हो जाएगा, आपको मृत्यु का डर कभी नहीं रहेगा। ये शरीर ऐसा है, अंदर जो आत्मा है वो अलग वस्तु है, वो है मेन चीज, मेन मुख्य है। और ये ऊपर एक कवर है, कपड़ा पहना रखे। संतों ने इसको खोल चोला
वस्त्र भी कहा है। गरीब खोड़ पड़ी तो क्या हुआ, शरीर पड़ा रह गया तो क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। झूठी सब है पटीट, ये ऐसा का पंछी उड़ा आकाश को, चलता कर गया बीट। जैसे पक्षी बीट कर दे तो बीट पक्षी नहीं है, वो तो टट्टी है। इसी प्रकार ये शरीर और आत्मा की तुलना करें तो आत्मा पक्षी समझो, शरीर एक बीट पक्षी की टट्टी, गोबर। और ना समझ माती होता है मेरे पाछे 2 दिन घर में रख के देख लो, शरीर छुट्टे पाछा, इसमें कीड़े पड़ जा, बदबू उठ जा, सिड़ जा कति। तो इसको हम सब कुछ मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हम इसके छूटने को मृत्यु मानते हैं। और हम कभी, हमारा ऊपर शरीर छूटता नहीं था, मरते नहीं थे सतलोक में। वह बात हमारे छाती में धरी हुई है कि मर क्यों रहे हैं, यू गलत है। कष्ट कुष्ट भी हम सहन कर लें, कोई बात नहीं, आदमी हो गए गधे की तरह, तो यू काम और होगा, कभी भी हो सकता है। तो यहां बताते हैं गरीब खोड़ पड़ी तो क्या हुआ, जूठी से वह पटीट, पंछी उड़ा आकाश को, चलता कर गया बीट। ये तो इस अतिथि है बस ये, और ये एक दिन जाएगी। इससे पहले पहले इसमें डट कर भक्ति करो, ये जो सत साधना मिली है, और मर्यादा बनो। और ये मालिक क्या चला, कठपुतली है मिट्टी, ये इसी से चल रही है। इन्होंने अपनी वाणी में कहा कि जब तक हम नहीं कहेंगे मौत नहीं होगी तुम्हारी, चाहे कितनी लंबी आयु जीना चाहो जी लियो, लेकिन इस ज्ञान से अपने आप ये हो जाएगा कि मौत हो लिया। क्यों, शरीर तो छोड़ना पड़ेगा एक ना एक दिन। इसलिए केवल इस शरीर को इसलिए ना रखना कि जिंदे रहा जिंदे रहा, जिंदे रहो तब तक इस मालिक के अमृत रस को पींदे रहा, जब तक कुछ बात। ये शरीर जो है इसका तब तक लाभ है जब तक परमात्मा की भक्ति करते हो, सत भक्ति करते हो, तो इससे सफलता, यो सफल है। और ये काम नहीं करते, सच्ची भक्ति नहीं करते, इसके अतिरिक्त अन्य डरे ढोरे हो तो व्यर्थ है।